जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस लगन यानी मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए। आपकी 7.5 ही चल रही है अगर आपकी चंद्र राशि है और शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हैं। शनिदेव मार्गी हो गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक डिटेल एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मैं यहाँ पर इस एसेंस को और उस एसेंस को जब मर्ज करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कहाँ संयम नहीं रखना है, कहाँ पे फुल फ्लेज काम करना है, क्या सही है क्या गलत है। आइए समझ लेते हैं शनिदेव का एसेंस। शनिदेव कहाँ बैठे हैं आपके 12th हाउस में। किस किस के मालिक हैं आपके 11th हाउस एंड 12th हाउस। वेरी गुड। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में डायरेक्ट हो गया है। क्या बता रहे हैं आपके लिए, देखिए आपको लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान आ गया है। अब कोई लॉन्ग टर्म सोचने का समय आ गया है। अब आपकी जिंदगी में जो नींद खराब हो रखी थी, परेशानी आ रखी थी, स्ट्रगल आ रखा था, स्ट्रेस बढ़ रखा था, बहुत इंपल्सिव हो रखे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। अब अपने आप को समय भी दोगे, आइसोलेशन में भी लेके जाओगे, प्रोटेक्शन भी दोगे। आपकी कोई बीमारी चल रही थी वहाँ पे ठीक भी हो जाओगे। आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा था, वो भी पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, अब कोई ना कहीं वो भी हीलिंग की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 12th हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। वैसे तो 6 से 12 को अच्छा नहीं बोलते, लेकिन 12th हाउस का मालिक 12th में ही बैठा है। शनिदेव अपने ऑफिस में बैठे हैं तो अपने घर को तो ऑब्वियसली खराब नहीं करेंगे। तो आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीआर लगाने के लिए आपको ट्राई कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आपके 4th लॉर्ड मरकरी 26 नवंबर को वक्री होंगे, उसके बाद 16 दिसंबर को जैसे ही मार्गी होंगे, तो जब वो समय होगा 16 दिसंबर के बाद आपकी ऑडिटिंग करना, कोई पेपर वर्क में डिस्टर्बेंस आ रहा था, आपको स्ट्रगल तो होगा, बैंक जाना पड़ेगा, कभी किसी के साइन कराने पड़ेंगे, कभी कुछ, लेकिन इन दी एंड क्या होगा, आपको उसकी वजह से फायदा होगा क्योंकि कोई भी गलती की गुंजाइश अब रहेगी नहीं। 4th लॉर्ड जब वक्री होने के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे ना, तो शनि को भी सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11th हाउस क्या बताता है। 11th हाउस आपके नेटवर्क सर्कल को बताता है। 11th हाउस आपके डिजायर्स को बताता है, आपके सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहन को दिखाता है। तो बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिलना, आपको कोई गाइडेंस मिलना, आपका वेल्थ बढ़ना जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, किसी नेटवर्क सर्कल के थ्रू किसी आपके डिजायर पूरी होगी तो कोई फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करेगा, उसकी वजह से आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रहा है। कोई डिसीज चल रही थी, किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई जेल जाने का कोई चक्कर सिनेरियो बना हुआ था क्योंकि राहु 1st हाउस में, अगर अनैतिक काम कर रहे होंगे तो जेल जाने की बहुत प्रोमिनेंट चीजें दिखाई दे रही थी। उसमें भी कहीं ना कहीं अब रास्ता दिखाई देगा कि कैसे अब मैं अपने केस को वाइंड अप कर सकता हूँ, चीजों को क्लीन कर सकता हूं, चीजों में हीलिंग लेके आ सकता हूं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। शनिदेव क्या नाम है, आपके इनकम को बढ़ाएंगे, गेन्स को बढ़ाएंगे, नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी भी करेंगे। क्यों कि जो बंदा आपका दुश्मन है उसको खत्म कर देंगे, साइड कर देंगे, कट कर देंगे, और क्या पता शायद हो भी गया ऑलरेडी। और कहीं ना कहीं आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, हार्डवर्क हो जाओगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा कि मेरे को अब पैसा कैसे बढ़ाना है लाइफ में। 3rd एस्पेक्ट कहां कर रहे हैं, क्योंकि 2nd हाउस पे कर रहे हैं। वाणी, कुटुंब, स्पीच, फैमिली, फाइनेंस, फूड। तो फूड हैबिट बढ़ाओगे, अपना हेल्दी खाना खाना शुरू करोगे। ठीक है, डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करोगे, कंपैशन आएगा। स्पीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होता था, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपके स्पीच में क्लैरिटी आएगी, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा। बस ईगो नहीं लाना है इसके अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखोगे, फाइनेंस को कैसे बढ़ाना है ये सीखोगे। पैसा इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म करना, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट नहीं लेना है क्योंकि राहु आपको शॉर्टकट की तरफ भी लेके जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करेगा क्योंकि 1st हाउस में बैठा है। तो शनि का कंट्रोल में रहोगे तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा। जुपिटर आपका लगन का स्वामी है, जुपिटर की सुनते रहोगे, मोरल कंपास का ध्यान रखोगे, धर्म की टॉर्च जला के रखोगे तो पराक्रम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, फैमिली में पीस भी बढ़ेगा, फैमिली के साथ संबंध अच्छे होते चले जाएंगे। द मोमेंट आपको लगने लगा फैमिली के साथ आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं लाइफ में, समझ लेना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना पैसा भी बढ़ रहा है, फैमिली के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो समझ लेना आपकी लाइफ में पीस आ रही है। ब्रेक थ्रू आने का समय है, पीस आने का समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खूब मेहनत कीजिए, खूब डेडिकेशन दिखाइए। दिन के टाइम में, डे टाइम में कोई बैड प्लेजर सीख नहीं करना है। ठीक है, पॉन साइड की तरफ विजिट नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए, अपने सीमेन को बचा के रखिए क्योंकि 8th लॉर्ड 3rd लॉर्ड शुक्र है और शुक्रदेव जब राहु के साथ जनवरी में आ जाएंगे तो हो सकता है आपका इंटेलिजेंस कहीं और बैठ जाए। ईयरली वीडियो में बताऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो अगर आप नहीं हो तो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन रेगुलर आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज
आपके लिए आपके लिए जो मैं मेहनत करने वाला हूं उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, क्या नाम है, आशीर्वाद दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो अब आपका गैप था, थर्ड एस्पेक्ट को हम क्या देखते हैं, गैप को भी देखते हैं, वीकनेस को देखते हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल लेवल पर आप आज तक स्ट्रगल करते आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ बन जाएगी। पैसे की वजह से आपका जो डिफेम हुआ है, पैसों की वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, अब उसकी वजह से आपका मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आप इतना पैसा अर्न करोगे, इतने नेम वैल्यूज बढ़ाओगे, फैमिली का नाम, कुटुंब का वाणी आपकी इतनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। क्योंकि राहु अगर आप पॉजिटिव आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप फ्लैशी हो जाओगे, मतलब लोगों की नजरों में आप चमकने लगोगे। ठीक है, बस वो गैप को सुधारना है। कैसे सुधारना है? डिसिप्लिन, एथिक्स, मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, लेथार्जीनेस को नहीं बढ़ाना, बेड, कंफर्ट जोन, सोफा सेट, नेटफ्लिक्स, इनको अवॉइड कर दो, प्लीज इनको अवॉइड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां करें? 6th हाउस पे। ऋण रोग शत्रु, आप लोन खत्म करोगे, रोग को खत्म करोगे, ऋण को खत्म करोगे। कोई दुश्मन है आपका, दोस्त दुश्मन बन गए तो दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। बस आपने क्या करना, कोई डिसीज था उसको लेकर टेक केयर कर लेना, अपनी डेली शेड्यूल को बना लेना, मेंटेन कर लेना। प्रारब्ध आपके अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आपका जॉब करते हैं आप तो जॉब में आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपका कोई लोन लेना चाहते थे आगे के लिए, फैमिली के लिए, या फिर किसी के हेल्थ के लिए, या फिर किसी घर बनाने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं अगर वो जस्टिफाइड है तो लोन लेकर आपकी लाइफ में थोड़ा पीस आएगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव अभी कहाँ बैठे हैं? शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र। तो राहु का पावर, शनि का पावर आपको ब्रेक थ्रू दिलाएगा। कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स आएगी जिसको आपने सोचा भी नहीं था। फिर जब शनिदेव जुपिटर के नक्षत्र में चले जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र में जाने के बाद आपका लगन का स्वामी है तो आपके लगन को एम्पलीफाई करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, आपकी लाइफ में पीस लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। ठीक है, 10th एस्पेक्ट कहां पढ़ रहे हैं? 9th हाउस पे। भाग्य को राइज मिलेगा, फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। कोई आपका स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मेंटर आपको सपोर्ट करेगा, उनकी ब्लेसिंग्स, तीर्थ यात्रा, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। करना क्या है? सेवा, नियम, साधना, भक्ति, भाव, बड़ों का आशीर्वाद, और जीवन में मिलेगा और थोड़ा सा त्याग। उससे जीवन में मिलेगा क्या? प्रेम, अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू और लाइफ में सक्सेस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।